नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। जैसे यह पैदल चल रहे हैं, ऐसे ही आप हमारे साथ तो इस समय पैदल चलिएगा, क्योंकि जिस इलाके में हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये झांसी का पठौरिया का पीछे का हिस्सा है और ये कितना डेवलप हो गया है और यहाँ पर कौन सी कॉलोनी बन गई है, इसको हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको झांसी की जो शीतल कॉलोनी की तरफ जाने वाला हिस्सा है पठौरिया से, उस हिस्से को हम दिखाएंगे। हालांकि बिल्कुल नए लुक में आपको यह इलाका दिखाई देगा और यहाँ के जो मकान हैं वह भी काफ़ी नए हिस्से के दिखाएंगे। अंदर की काफ़ी गलियाँ हैं और बाजारीकरण भी यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आएगा। बताते हैं कि यहाँ पर जो भी इलाका आप अभी डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, ये कभी कुशवाहा समाज के इलाके हुआ करते थे और यहाँ पर खेत खलिहान हुआ करते थे, जिसमें सब्जियों का जो पैदावार है वो होती थी। और ये पूरे मकान, जिन मकानों को आप दोनों तरफ के हिस्सों में देख रहे हैं, खूबसूरत मकान दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से खेत हुआ करते थे। बदलते समय के साथ में जब दतिया गेट बाहर इलाके का विकास हुआ, उस विकास में यह हिस्सा भी आ गया और धीरे धीरे करके यहाँ पर कॉलोनियों का निर्माण होता गया। अब जिस कॉलोनी में आप चल रहे हैं, इसे शीतल कॉलोनी थापक बाग का इलाका कहा जाता है। शीतल कॉलोनी भी काफ़ी बड़े हिस्से में फैल गई है। हम आपको इसके पूरे हिस्से दिखाएंगे और अंदर थापक बाग के हिस्से भी दिखाएंगे। अभी आप जिस हिस्से में चल रहे हैं, थापक बाग से शीतल कॉलोनी वाला यह हिस्सा है और काफ़ी बदला हुआ यह आपको नज़र आ रहा होगा। नए निर्माण, यहाँ पर अधिकांश जो निर्माण हैं वह नए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुराना कोई भी हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा। ये बदलते समय का जो कॉलोनियाँ हैं झांसी की, उन कॉलोनी में से एक है झांसी की शीतल कॉलोनी, जो कि झांसी के पठौरिया इलाके में बनी हुई है। आप डीएपी स्कूल के बगल से, जहाँ से आप रास्ता इस समय देख रहे हैं तय करते हुए, उस रास्ते से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दतिया गेट बाहर से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से आप थापक बाग, दतिया गेट बाहर के फिल्टर रोड की तरफ जा सकते हैं और जीआईसी की तरफ जा सकते हैं। चारों तरफ यहाँ से आपको रास्ते खुले नज़र आते हैं। इन अंदरूनी हिस्सों में बने ये मकान की डिज़ाइनें आपको बताती हैं कि यहाँ कॉलोनी का जो निर्माण है वह कुछ दशक पहले ही हुआ है, क्योंकि जब पुराने इलाके हो जाते हैं तो मकानों की स्थिति भी पुरानी नज़र आने लगती है। लेकिन इन जिन इलाकों को आप देख रहे हैं, दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, वहाँ पर चौड़ी सड़क भी है। हालांकि कई जगह पर समस्याएं नाली के सफाई को लेकर भी नज़र आई और यहाँ पर टैक्सियों का भी देख सकते हैं आवागमन हो सकता है। सड़क को इतना चौड़ा तो रखा ही गया है और ये अंदर के हिस्से, जो शीतल कॉलोनी का दूसरा हिस्सा है, उसको जोड़ने के लिए गलियाँ हैं। तो ये आप झांसी के थापक बाग से शीतल कॉलोनी की तरफ के अंदरूनी उन हिस्सों को देख रहे हैं जो पिछले कुछ दशकों में निर्मित हुए हैं और आपको अलग तरीके से नज़र आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, जैसा कि हमने बताया, कि आप डीएपी स्कूल के बगल से रास्ता जा सकता है। दतिया गेट बाहर से आप यहाँ आ सकते हैं। थापक बाग के अंदरूनी हिस्से से भी आप यहाँ आ सकते हैं। शीतल कॉलोनी में कई सारे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, उन्होंने बताया कि हम लगातार आपको मार्केट संवाद को फॉलो करते हैं और वीडियो देखते हैं। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में जो हमें काफ़ी मदद की और काफ़ी गलियों को बताया कि आप इस मोड़ से अंदर से जाकर बाहर निकल सकते हैं। तो ये शीतल कॉलोनी झांसी की जो काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, उस कॉलोनी में आपको हमने पूरा भ्रमण कराया। इसके बाद हम आपको थापक बाग के अंदरूनी हिस्से को लेकर चलेंगे और वहाँ से किस प्रकार आप दतिया गेट बाहर तक आ सकते हैं वो इलाका दिखाएंगे और साथ में जो डीएपी स्कूल है वहाँ तक कैसे निकलते हैं वो इलाका भी दिखाएंगे। तो अभी आप इन मोड़ों को देखते हुए चलिएगा। झांसी की नई कॉलोनियों का जो विकास होता है वो कैसा है, वो आप हमें इस वीडियो को देखकर बताइएगा, क्योंकि हमने आपके लिए सारी जो गलियां हैं अंदर की, उन गलियों का भ्रमण कराने के बाद आपको यहाँ इलाका दिखाया है। बहुत शांत और साफ़ सुथरा इलाका है। तो आपको यह इलाका कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम उसमें आपको यहाँ से दूसरे हिस्से दिखाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मार्केट संवाद।